हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे डेप्रिसिएशन के नाम से। तो पहले हम डेप्रिसिएशन का मीनिंग जानते हैं। डेप्रिसिएशन का मीनिंग रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड असेट्स या नॉन करेंट असेट्स। Reduced value of the fixed assets या non-current assets by regular use या continuous use called depreciation। यानी depreciation एक reduced value है जो कंटिन्यू या रेगुलर यूज करने से किसी भी फिक्स असेट्स की रिड्यूस मीन्स घट जाती है, जो वैल्यू डाउन हो जाती है, हम उसे डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, वैसे तो ये मेनी टाइप्स मेथड्स होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके इसमें 2 मेथड्स हैं जो आपके कोर्स में है। फर्स्ट, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है डिमिनिश मेथड, जिसे हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड या बैलेंसिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो पहले हम इसका फर्स्ट मेथड आपको बताएंगे। तो फर्स्ट है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इस मेथड से जो इसके रिलेवेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूं। यानी फिक्स से मतलब इसे वन टाइम कैलकुलेट किया जाता है और एवरी ईयर इसे रिकॉर्ड किया जाता है सेम अमाउंट। यानी एक बार कैलकुलेट करने के बाद जब तक हमारी फिक्स असेट्स रहेगी तब तक हम उसी अमाउंट को जो हमने वन टाइम कैलकुलेट किया है हम रिकॉर्ड में लाते हैं। इसलिए इसको हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से जानते हैं। इसका कैलकुलेटिंग फॉर्मूला भी 2 टाइप्स है। फर्स्ट, इन केस या इफ, जैसे मैंने बोला कि हमारे 2 मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के। फर्स्ट फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसके अदर नेम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड। तो इसका नाम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड रखा गया। इसे वन टाइम कैलकुलेट करते हैं और एवरी ईयर इसको रिकॉर्ड में लाते हैं जब तक भी फिक्स असेट्स हमारे यहाँ रहे रनिंग में। तो फर्स्ट मेथड है, क्वेश्चंस में कभी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दी होती है परसेंटेज के रूप में, कभी नहीं भी दी होती है। तब हमारा मीनिंग ये था कि यदि रेट ऑफ परसेंट दी हुई है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, और रेट ऑफ परसेंट ऑफ डेप्रिसिएशन यानी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की परसेंट रेट ऑफ परसेंट दी हुई है तब, और रेट ऑफ परसेंट नहीं दी है तब
कौन सा फॉर्मूला यूज में लाएंगे, तो मैं वो आपको लिखा रहा हूं। तो इन केस रेट ऑफ परसेंट गिवन, इस केस में डेप्रिसिएशन निकालने की परसेंटेज दी हुई है, तब डेप्रिसिएशन बराबर वैल्यू या कॉस्ट ऑफ मशीन इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जिस रेट से हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, अपॉन 100। तो फर्स्ट तो ये था फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग जब हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं तो फर्स्ट कंडीशन या होगी कि क्वेश्चंस में आपकी रेट ऑफ परसेंट दी है, और कभी ऐसा होता है रेट ऑफ परसेंट नहीं दी होती है। तो फर्स्ट कंडीशन में हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, वैल्यू ऑफ असेट्स इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन 100। और सेकंड केस is not given। दूसरा फॉर्मूला है इन कंडीशंस रेट ऑफ परसेंटेज इज नॉट गिवन। अगर परसेंट नहीं दिए तब हम उसका फॉर्मूला यूज करते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, वैल्यू ऑफ असेट्स या कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स। यानी सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ असेट्स लेंगे, आफ्टर यूजलेस उसकी बैलेंस असेट्स का क्या रह जाता है, यानी यूज करने के बाद जो उसकी स्क्रैप वैल्यू है वो उसमें से माइनस करके उसकी एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स उससे उसका डिवाइड करने के बाद हमारा डेप्रिसिएशन आ जाता है। ओके, इस चैप्टर से रिलेटेड आंसर के रूप में आपको एक लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना होता है 3-5 इयर्स का, यानी मेनी इयर्स का एक असेट्स अकाउंट्स हम बनाते हैं, 3 इयर्स का, 4 इयर्स का, 50 इयर्स का, जैसे क्वेश्चंस में दिया हो तो एक लेजर अकाउंट की तरीके से बनाते हैं। और लेजर अकाउंट हम जानते हैं कि जर्नल से बनते हैं, तो हम डेली में जर्नल नहीं बनाएंगे, एक फॉर्मेट के रूप में इसको बना लेते हैं। तो इसके डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जो हमारी जर्नल में एंट्रीज होती हैं पहले मैं वो राइटिंग करा लें, और उन एंट्रियों के जरिए ही कोई भी लेजर अकाउंट बनता है। लेकिन हम डायरेक्ट भी लेजर अकाउंट्स इसका असेट्स अकाउंट्स के रूप में बना सकते हैं। तो फर्स्ट हम डेप्रिसिएशन से रिलेटेड आपको जर्नल एंट्रीज राइटिंग करा, फर्स्ट जब आप किसी असेट्स को परचेज करें
तब उसकी एंट्री होगी असेट्स अकाउंट या टू बैंक या कैश। मोस्टली कोई भी कंपनी हो, मशीन जो परचेज करेगी, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी परचेज करती है जो अपना प्रोडक्ट यूनिट बनाते हैं, तो उसके लिए हम मोस्टली बैंक का ही यूज़ करते हैं। अदरवाइज आप कैश का भी कर सकते हैं, लेकिन कंपनी अपने थ्रू बैंक वर्क करती है, तो हम असेट्स को परचेज करने के लिए असेट्स अकाउंट या टू बैंक फर्स्ट एंट्री करेंगे। सेकेंड, ये एंट्री थी असेट्स परचेज करने के लिए, सेकेंड एंट्री। डेप्रिसिएशन जब प्रोवाइड करते हैं तो डेप्रिसिएशन हमारा लॉस होता है और उसको हम डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे। डेप्रिसिएशन की एंट्री करने के लिए एंड ऑफ द ईयर इसकी जनरल एंट्रीज की जाएगी और एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट या टू असेट्स अकाउंट। ओके, कभी हमारी कोई एसेट्स यूजलेस हो जाए या हमें उसे रिप्लेस करना हो तो सेल भी करनी होती है कंपनी अपनी पुरानी मशीन को, या यूजलेस हो जाए उस मशीन को हम बेच भी देते हैं। तो फॉर सेल ऑफ असेट्स बैंक अकाउंट या टू असेट्स मशीन को सेल करने के लिए हम जनरल की एंट्रीज करेंगे। बैंक अकाउंट या टू असेट्स जब हम अपनी कोई असेट सेल करने पर, क्योंकि हमारी पुरानी
ये यूजलेस मशीन है। लॉस भी हो जाता है, प्रॉफिट भी हो जाता है। तो मशीन की सेल करने पर लॉस या प्रॉफिट के लिए भी हम जर्नल की एंट्रीज करते हैं। नंबर 4, प्रॉफिट या लॉस ऑन प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तो इसमें 2 एंट्री होंगी, एक प्रॉफिट के लिए, दूसरी लॉस के लिए। फर्स्ट एंट्री करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कोई सा भी लिख सकते हैं आप, टू असेट्स अकाउंट। ओके, आप देख लीजिए। फोर्थ केस की नंबर सेकेंड एंट्री बी। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। प्रॉफिट की जो एंट्री की थी उसी की अपोजिट एंट्री हो जाएगी। इस तरह से डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज होती हैं वो 4 या 5th है, या हम 4 की 2 एंट्री कर दें, 2 ना करें तो 5th एंट्रीज हो जाएंगे। और 4 की वैसे प्रॉफिट और लॉस हमने एक ही में कर दी, यानी ए और बी डाल। तो इस तरीके से इसकी जर्नल एंट्रीज होती हैं और इन्हीं जर्नल एंट्रियों से एक हम असेट्स अकाउंट बनाते हैं 3 इयर्स 4 इयर्स या 5 इयर्स के लिए, जैसा क्वेश्चन में लिखा हो। और जो जर्नल एंट्रीज या हम 1 या 2 बार उसका क्या नाम है असेट्स अकाउंट बना लेते हैं, तो हमें जर्नल बनाने की बार बार कोई ज़रूरत नहीं रह जाती, क्योंकि आपका आंसर के रूप में हमें जो प्रिपेयर करना होता है असेट्स अकाउंट,
और उसी के मार्क्स होते हैं, जर्नल के कोई मार्क्स नहीं होते। तो उसके लिए यानी किसी भी एसेट्स अकाउंट का एक लेजर अकाउंट बनाने के लिए या 3-4 ईयर्स का अकाउंट बनाने के लिए पहले हम आपको फॉर्मेट लिखाएंगे। फॉर्मेट को आपको उसे बताएंगे किस तरीके से बनता है, इसे जनरल एंट्री से बनता है, डायरेक्ट कैसे बनता है, और उसके बाद हम डायरेक्टली आपका डेली में कोई भी क्वेश्चन हो एक असेट्स के रूप में 3 ईयर्स, 4 ईयर्स या 5 ईयर्स के लिए हम उसके लिए कोई भी असेट्स अकाउंट, फर्नीचर है, मशीनरी है या कोई और व्हीकल्स अकाउंट है, इस तरीके से कोई सा भी एक असेट्स अकाउंट आप प्रिपेयर करेंगे 3-4 ईयर या 5 ईयर्स के लिए। ओके, तो आपने डेप्रिसिएशन बताया, डेप्रिसिएशन के मेथड्स बताए, मेथड्स के बाद उसका फॉर्मूला बताया, यानी दोनों टाइप से कि परसेंटेज क्वेश्चंस में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की दी हुई है कैलकुलेट करने के लिए, तब हम अगर परसेंट दिए तो हम अपना फर्स्ट वाला मेथड लगाएंगे, परसेंट नहीं दिए तो सेकंड मेथड जो उससे डिफरेंट है वो लगाएंगे, और उससे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद हमने आपको ये भी बताया था कि यदि हमारा मेथड फिक्स है तो हम एवरी ईयर उसी को रिकॉर्ड में लाते हैं और उसी से एक असेट्स अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ओके, आज का वर्क हम यहीं एक इंट्रोड्यूस कराया था डेप्रिसिएशन का, हम यहीं पर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो इसका फॉर्मेट बनाएंगे, और उसके बाद जब स्कूल आपका ओपन होगा तो एक ऑफलाइन के रूप में आपका डेप्रिसिएशन का चैप्टर फर्स्ट टाइम स्टार्ट होगा, जो ऑफलाइन के रूप में होगा। ओके, बाय।